नमस्कार सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं अशोक जरोटी। दोस्तों, सीजीआई सूर्यकांत जी ने जो बुलडोजर एक्शन था ना, उस मामले में लेकर के सख्त आदेश फरमाए हैं और ये कहा है कि नियम के विरुद्ध जो अवैध निर्माण है ना, बगैर अनुमति के जो अवैध निर्माण है, नियम कानूनों को ताक पर रख करके जो अवैध निर्माण किया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं करेगी जो सरकार को कार्रवाई कर रही है। और जो लोग बैंकों से कर्जा लेकर के वापस कर्ज नहीं देते बैंक के, उस बारे में सुप्रीम कोर्ट कोई रिलीफ नहीं देगी इस तरह के लोगों को। और सीजीआई साहब ने यह भी कहा है कि लोगों में क्रेजी हो चुके हैं लोग कि बैंक से कर्ज ले लेते हैं, कर्ज नहीं लौटाएंगे, अवैध निर्माण करेंगे और एक तरह से सरकारी भूमि पर सरकारी संपत्ति पर कब्जा करेंगे। सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेती है, उसके विरुद्ध कोर्टों में आगे खड़े हो जाएंगे और कोर्टों से उनको रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन अब इस तरह के लोगों को किसी तरह की कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगी। उस आदेश के बाद जो भूमाफिया थे, अवैध जिन्होंने निर्माण कर रखे थे और जो बैंकों से लोन लेकर कर्ज नहीं लुटा रहे थे, उनमें हड़कंप मची हुई है। यहां मैं सभी भाइयों को ये बात बताना चाह रहा हूं, इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। दोस्तों, पूर्व जो सीजीआई गवई साहब थे ना, उन्होंने योगी जी का जो बुलडोजर एक्शन था उस पर रोक लगाई थी और ये कहा था कि सरकार का जो बुलडोजर एक्शन ना, वो नियम और कानूनों के खिलाफ है। और गवई साहब रिटायर होने के बाद भी ब्रिटेन में गए, वहां भी यही बयान दिया कि सरकार का जो बुलडोजर एक्शन है वो कानूनों के खिलाफ है, मैंने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। मॉरिशस में गए तो वहां भी सीजीआई गवई साहब ने यही कहा कि मैंने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। हिंदुस्तान के अंदर जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाते थे वहां एक ही बात कहते थे, मैंने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। क्यों? कहीं ना कहीं ये बात है, इस तरह की रोक लगाने के बयान देते क्यों थे? कुछ लोगों को नहीं खुश करने के लिए। और ये कहते थे भी ये सरकार जो बुलडोजर एक्शन ले रही है ये नियम कानूनों के विरुद्ध है। जबकि जो सीजीआई सूर्यकांत जी है, उनके सामने एक मामला है उनकी बेंच में, उन्होंने स्पष्ट कर दिया जो बगैर अनुमति के अवैध निर्माण है और जो अवैध निर्माण है किसी भी तरह का, उस मामले में अगर सरकार कोई कार्रवाई कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। लोग अवैध निर्माण कर लेते हैं, जब सरकार एक्शन लेती है तो कोर्ट के में आ जाते हैं सहायता मदद लेने के लिए। इसमें सरकार उनकी सुनवाई बिल्कुल नहीं करेगी। इसी तरह है जो बैंकों से कर्ज लेते हैं, कर्ज चुकाते नहीं, उसके बाद फिर कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। इस मामले में कोर्ट यानी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी जिन्होंने कर्ज ले रखा है उन्होंने कर्ज देना पड़ेगा, जिन्हें अवैध निर्माण कर रखे उन्होंने निर्माण अवैध जो हो हटाना पड़ेगा। और सीजीआई साहब के आदेश के बाद इन जो बेईमान लोगों में ना एक तरह से खलबली मची हुई है। और यही देख लो, सीजीआई जो गवई साहब थे, पूर्व सीजीआई, उनकी जो सोच थी वो ये कह रहे थे जो एक्शन ले रहे हैं वो गलत है, सरकार जो कर रही है वो कानून के खिलाफ काम कर रही है। जबकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी जी, वो हमेशा ही कानून सम्मत काम करते हैं और जो बुलडोजर एक्शन था वो भी कानून सम्मत था। जिसने अवैध निर्माण कर रखा उन्होंने नियमों को ताक पर रखा, सरकार ने देश ने जो कानून बना रखे उनको ताक पर रखा और अवैध निर्माण कर लिया। अवैध निर्माण छोटा हो या बड़ा हो, जो भी सरकारी संपत्ति पे, सरकारी जमीन पे और सड़कों पे या किसी भी जगह जो अवैध निर्माण है वो नियम के खिलाफ होता है और उसको तोड़ना या हटाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या था, पूर्व जो सीजीआई गवई साहब है ना, वो कुछ लोगों को खुश करना चाहते थे और उन्होंने इस बुलडोजर एक्शन पे रोक लगाई और सीजीआई सूर्यकांत जी ने उस रोक को हटा दिया। यानी कि पद एक है लेकिन आदमी दो हैं और दो की अपनी अपनी सोच है। एक कानून सम्मत काम कर रहा है, एक कानून सम्मत ना काम करके और ये कह रहा है कि सरकार जो कानून सम्मत काम नहीं कर रही। देश का कानून तो ये कहता है ना भाई, जो भी अवैध निर्माण होगा वो नियम के खिलाफ निर्माण होता है, उसको सरकार हटाए, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन गवई साहब क्या कह रहे थे, अगर सरकार जो एक्शन ले रही है वो गलत ले रही है और सूर्यकांत जी कह रहे हैं सरकार जो एक्शन ले रही है वो सही ले रही है। ये कौन सा तुक है कि बैंक से कर्ज ले लो और कर्ज लेकर वापस ना चुकाओ? बैंकों में जो पैसा है वो देश की जनता का है,
इसी तरह से जो सरकारी संपत्ति पूरे देश की है उस पर एक आदमी कब्जा करके बैठ गया, अवैध निर्माण कर लिया, उसको सरकार हटा रही है, बुलडोजर चला रही है। और तो सीजीआई साहब कह रहे हैं अपने गवई साहब है, अब ये सरकार जो काम कर रही है वो नियमों के खिलाफ काम कर रही है, और इसके अपनी वाहवाही का ढंडोरा पीट रहे विदेशों तक। लेकिन अब जो सीजीआई सूर्यकांत ने इसमें क्लियर कर दिया, अवैध निर्माण किसी भी तरह का उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी तरह कोई दखल अंदाज नहीं करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखकर नीचे की अदालतें हैं वो भी उसी लाइन पर आएगी। और सीजीआई साहब ने क्लियर कर दिया, अब जिस तरह जो आदेश जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या नीचे की अदालतों ने हाई कोर्टों ने पास कर रखे वो बुलडोजर एक्शन के बारे में वो बिल्कुल सही है और बुलडोजर एक्शन चलेगा। और उसके बाद जो बुलडोजर पर ब्रेक लगा था ना अपने गवी साहब ने, उसके ब्रेक हट गए हैं और देश में धड़ल्ले से काम फिर शुरू हो गया है अवैध निर्माण को हटाने का। यानी कि पिछली जो 23 दिसंबर को देश के कम से कम 18-20 राज्यों में बुलडोजर एक्शन हुआ है और जबरदस्त बुलडोजर एक्शन हुआ है। जो जो अवैध निर्माण थे उनको हटाया गया है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यानी कि 18-20 स्टेट है उनके अंदर ये मैसेज गया है। और तमाम देश की न्यायपालिका में मैसेज गया है, क्लियर साफ हो गया भी अवैध निर्माण के बारे में किसी तरह की कोई सहायता नहीं दी जाएगी याचिकाकर्ता को। और सरकार जो एक्शन ले रही है वो सही ले रही है। यानी कि जो सरकार का एक्शन है और जो योगी जी का एक्शन है उसको जस्टिफाई कर दिया हमारे सीजीआई साहब ने। और भाई जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है उसके खिलाफ खुलकर एक्शन लो। और योगी जी का जो बुलडोजर है फिर दड़दड़ाने लग गया। और इनको देखते हुए कई और मुख्यमंत्रियों ने भी ये एक्शन शुरू करा दिया और विदेशों तक भी मांग आ गई कि भैया बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ये कार्रवाई बिल्कुल कानून सम्मत है। क्यों? क्योंकि एक आदमी सरकारी संपत्ति में कब्जा कर रहा है और उसको कोर्ट मदद कर रही है, सहायता कर रही है, यानी कि बुलडोजर एक्शन में बैन लगा कर रही है। एक आदमी ने बैंक से हजारों करोड़ रुपया लोन ले लिया, वो देश का पैसा था, देश के लोगों का पैसा था, और उस पैसे को खा के अपनी मौज मस्ती उड़ा गया और फिर खड़ा होगा जी मैं नहीं भर सकता। ये कौन सा नियम कानून है? असली जो मदद तो मिलनी चाहिए जो देश के टैक्स पेयर लोग हैं, जो टैक्स देते हैं, जो देश के नियम कानून को मानते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या प्रथा चल गई, अब देश की सरकारी संपत्ति पर कब्जा करो, जब सरकार उनको हटाने के लिए एक्शन ले तो कोर्ट में चले जाओ और कोर्ट उनको एक तरह से मदद करता है। और इस प्रवृत्ति ने इस चीजों को बढ़ावा दिया, अवैध निर्माण को भी, और बैंक से कर्ज लेकर ना चुकाने की जो रीत चली ना, इसका एक तरह से बढ़ावा किसने दिया? इस तरह के जो पुरोशी जो गवई जैसे लोग थे ना उनके फैसलों ने और उनके बयानों ने। क्योंकि सीजीआई साहब हर बयान पे हर जगह पे जाकर के ये बयान देते थे, अपनी वाहवाही करते थे, मैंने बुलडोजर पर रोक लगा दी। इससे मनोबल किसका बढ़ा? इससे मनोबल बढ़ा उन लोगों का जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखे हैं, उन लोगों का जिन्होंने सरकारी संपत्ति को कब्जा कर रखा है, उन लोगों का जिन्होंने बैंकों का कर्ज नहीं लौटा है। और मनोबल गिरा किसका? जो आम लोग हैं जिनको आने जाने में दिक्कत होती है, जो बैंक जो है वो कर्ज ना मिलता, जो बैंक का पैसा डूब जाता है और वो बैंक डूब जाते हैं, उससे आम जनता को नुकसान होता है। और ये है कि तरह से वो कहते हैं ना गांव में, एक प्रैक्टिकल आदमी की एक नॉन प्रैक्टिकल आदमी की। सीजीआई जो सूर्यकांत जी है ना वो प्रैक्टिकल आदमी है, और जो गवी साहब है ना वो किताबों में पढ़ के, चाहे इंग्लैंड से पढ़े हुए, लेकिन ये पढ़े हुए कढ़े हुए आदमी भी अंतर होता है। एक आदमी विदेश से पढ़ के आगे बैठ के किताब पढ़ कर कानून सम्मत काम करने लगा, और एक आदमी किताब पढ़ के संविधान का ज्ञान लेकर के और नीचे की जमीन से जुड़ के आना, उसको प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। अभी गली चौड़ी अगर 20 फुट की तो 20 सही होनी चाहिए, अगर वह 2 फुट की गिर गई तो उससे आने जाने में लोगों को दिक्कत होगी। इसी तरह से रोड का है और इसी तरह से सरकारी जमीनों का है। देश में क्या एक रिवाज ही चली थी कि सरकारी जमीनों पर झुग्गी बसाओ और झुग्गी वालों को अगर जब हटाओगे तो उसके बाद कोर्ट में चले जाओ। और इनके लिए कई बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते थे। कारण क्या था बैंक वोट का जो नतीजा, अब ये वोट हमारी है इसलिए उनके लिए जाते थे, नहीं तो जो बड़े बड़े वकील महोदय हैं ये आम आदमी के बारे में दिए भी नहीं सोचते। लेकिन अब सीजीआई सूर्यकांत जी ने क्लियर कर दिया है, अब ये फंडा नहीं चलेगा, जो भी अवैध निर्माण है वो बर्दाश्त से बाहर है, उसको हटाया जाएगा। जो बैंक को कर्ज लौटाता उसको कोई मदद नहीं दी जाएगी कोर्ट से। और उसके बाद एक्शन शुरू हो गए हैं। और यानी कि ये एक सोच का फर्क है।
सीजीआई साहब सूर्यकांत जी कह रहे हैं अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बुलडोजर एक्शन जो कानून नियम सम्मत होना चाहिए। और गवई साहब कह रहे थे अब जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है वो एक तरह से नियमों का उल्लंघन है, इसलिए उन पर रोक लगा दी थी। सभी देशवासियों के बारे में आप ये खुद सोचना और इस बात पर अपना दिमाग पर जोर देकर सोचना, अभी सीजीआई सूर्यकांत जी ठीक है या गवई साहब ठीक है। जो गवई साहब के चहेते लोग है ना वो तो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो बैंक का कर्ज वापस लौटाना नहीं, उनको उनकी बातें अच्छी लगेंगी। जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है, गलत काम कर रखा है, उनको छोड़ना नहीं, इसलिए उनको गोवी साहब की बात अच्छी लगेगी। और जो सच्चे शरीफ और सज्जन लोग हैं, जो समय पर अपना टैक्स भरते हैं, जो कर्ज लेते हैं उसको टाइम पर वापस लौटाते हैं, जो उनकी जमीन है उसमें मकान बना के रहते हैं, सरकारी जमीन नहीं गिरते, तो उनको सीजीआई सूर्यकांत जी बढ़िया ही लगेंगे। और बात है भी यही, अभी नियम कानून को जो तोड़ के काम करे आदमी गलत है। लेकिन क्या है, एक देश के अंदर पिछले कई सालों से प्रवृत्ति बन गई, अगर नियम कानून तोड़ो और जब एक्शन सरकार ले तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के वहां से रिलीफ मिल जाएगी। आगे इस तरह की चर्चा फिर करते रहेंगे। सभी भाइयों से प्रार्थना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद देशवासियों।